हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक शानदार वीडियो लेकर के। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सम कैसे किया जाता है। तो सम करने के 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। एक नेचुरल नंबर की सीरीज आती है प्राकृतिक संख्या की, एक सम संख्या की और एक विषम संख्या की। तो उनमें पावर में क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने वाले हैं बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो कुछ फॉर्मूला कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको सोल्व करना सिखाते हैं आपको कि इनका सम कैसे किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में कितना है 15 का स्क्वायर। तो ये आप सभी को दिख रहा होगा नेचुरल नंबर की सीरीज है, प्राकृतिक नंबर की सीरीज है। और प्राकृतिक नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर आपके पास होने चाहिए, स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए नेचुरल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और पावर कितनी है सबकी 2, यानी कि इन सबके वर्गों का हमें क्या बताना है, योगफल निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ करेंगे क्या कि आपको सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है। लास्ट का नंबर कितना है 15। तो आप 15 को लिखिए। 15 के बाद नेक्स्ट नंबर, 15 से अगला नंबर क्या होता है 16। अब इन दोनों को लिखने के बाद आपको करना क्या है, जो दोनों नंबर आपने लिखे हैं इन दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, ऐड करके लिख देंगे। तो 15 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31, ठीक है। और इस पूरे को आप डिवाइड कर देंगे 6 से, बस आपका क्वेश्चन सोल्व। तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से कट जाएगा कितनी बार 8 बार, और 8 पंजे 40 और 40 की किस में गुना कर देंगे 31 में, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1240। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना सा आपको करना है कि जब भी नेचुरल नंबर की सीरीज आएगी स्क्वायर में तो आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है क्या है। लास्ट वाली डिजिट लिखेंगे, उससे अगला नंबर लिखेंगे और दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। 3 संख्या हो गई और सबको डिवाइड कर देंगे 6 से, यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए ज़रा, इस बार फिर से नेचुरल नंबर की सीरीज है और लास्ट का नंबर क्या है इस बार आपके पास 20। तो कैसे लिखेंगे 20 से अगला नंबर 21 और दोनों को जोड़ देंगे 20 और 21 41 और डिवाइड बाय 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2, 3 से 7 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 10। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 41 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 287 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0, 2870। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए तो ये हो गए नेचुरल नंबर के। अब देखते हैं आपके इवन नंबर की सीरीज। तो ये तो नेचुरल नंबर की सीरीज आई थी स्क्वायर में। अब अगर आपके पास इवन नंबर की सीरीज आ जाए, सम संख्या की सीरीज आ जाए स्क्वायर में, तो आपको पता है कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, 2 4 6 8 इस तरीके से। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सेम तरीका करना है। लास्ट की डिजिट क्या है 22। तो देखिए 22 से अगला नंबर 23 यानी कि 23। अब बस यहाँ पर क्या आपको चेंज करना है कि जब नेचुरल नंबर की सीरीज होती है तो इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर की सीरीज होती है तो लास्ट वाला डिजिट लिखा 22, 22 से अगला नंबर 23। अब अगली डिजिट जो लिखनी है 23 लिखा ना, 23 से अगला नंबर 24। सीक्वेंस में इन तीनों नंबर को लिख देना। मैंने 22 लिखा, 22 के बाद 23 और 23 के बाद 24, ऊपर 3 ही डिजिट आनी है। तो ये तीनों डिजिट क्या रहेंगी सीक्वेंस में आ जाएंगी और डिवाइड कर देंगे आप किससे 6 से, बस आपका क्वेश्चन सोल्व। तो 6 से कितनी बार 4 बार, 23 की 4 में गुना करेंगे, 23 चौक 92 गुना 22 और 22 में से 2 को अलग निकाल लो तो 2 दूनी 4, 2 ने 18, कितना बचा 11। और 11 की एक शानदार सी ट्रिक होती है कि लास्ट की डिजिट सेम और फिर उनको ऐड करते हुए आ जाओ। 4 को 8 में ऐड करेंगे 12 कैरी 1, 8 1 9, 1 कैरी 0 और 1 1 2, 2024। देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना है 2024। तो अगले साल आपके 2024 में जॉब लगने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो समझ में आया इवन नंबर कैसा करना है, तीनों डिजिट को सीक्वेंस में लिखते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये फिर से इवन नंबर की सीरीज है और लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको 30 दिखाई दे रहा है। तो कैसे लिखेंगे 30 गुना 30 से अगला नंबर 31 और 31 से अगला नंबर 32, बस आपका क्वेश्चन सोल्व। डिवाइड बाय 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30। अब 31 की 32 में गुना कर लो पहले, तो 31 दूनी कितना होता है 62 कैरी 6, 31 या कितना होता है 93 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 99। अब 992 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 1 46, 5 ने 45 और 4 49, 60 इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब चाहे इसमें कुछ भी डिजिट आ जाए लास्ट की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए
अब ये क्वेश्चन आता है आपके सामने ओड नंबर, आपको दिखाई दे रहा होगा, विषम नंबर की सीरीज दिखाई दे रही होगी। और विषम नंबर की कैसे, देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 से, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2 2 का क्या है 1 3 5, इस तरीके से चलती जा रही है सीरीज। लास्ट की डिजिट कितनी है 21। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपकी इवन नंबर का कॉन्सेप्ट होता है वही आपके ओड नंबर का भी कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे सम संख्या का सम करा, ऐसे ही आप विषम संख्या का भी सम करेंगे। लास्ट की डिजिट 21, सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे, 21 से अगला नंबर 22 और 22 से अगला नंबर 23, डिवाइड बाय 6, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से ये 7 बार, 2 से ये 11। अब पहले 23 की 7 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 या 21, 7 दूनी 14 और 15 16, गुना 11, 11 की गुना करेंगे, अभी ऊपर समझाया तो 1, 1 को 6 में ऐड करेंगे 7, 6 को 1 में ऐड करेंगे 7 और ये 1, 1771, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट सेम होता है। अब इसमें लास्ट का क्वेश्चन बचा क्यूब का। स्क्वायर वाले तो हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब क्यूब वाले में जब ये क्वेश्चन आता है तो क्यूब वाले में सिर्फ नेचुरल नंबर की क्यूब ही आपसे पूछी जाती है, इवन ऑड की इसमें आपसे नहीं पूछी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा क्यूब में, नेचुरल नंबर में आएगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें भी लास्ट का नंबर देखना है कितना है 20। क्यूब वाले में सिर्फ 2 ही डिजिट लिखनी होती है 20, और 20 से नेक्स्ट नंबर 21, दोनों को लिख करके इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, और इस पूरे का क्या कर देंगे आप होल स्क्वायर। बस इतना सा करना होता है। अब 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 से ये 10, अब 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 21 का स्क्वायर करेंगे 441, तो ये कितना आ जाएगा 44100। तो ये क्यूब का। अब एक ही क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन मैं अपने पास से देता हूँ। सपोज करो लास्ट में आके 20 का क्यूब ना होता, ये लास्ट में हो जाता आपका, सपोज करते हैं अब ये आ जाता 15 का क्यूब। 20 का क्यूब ना होकर के कितना हो जाता 15 का क्यूब हो जाता। तो इसमें लास्ट की डिजिट क्या है 15, तो कैसे लिखते हैं इसको 15 × 16/2। सिर्फ 2 ही डिजिट लिखनी होती है क्यूब वाले में, और 2 डिजिट लिखे हैं तो 2 से भाग कर दिया, और इसका पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो 2 से कट जाएगा 8 बार, और 15 8 कितना होता है 120। अब 120 का क्या करना है स्क्वायर करना है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और लास्ट में 0 है तो इसको 2 बार लिख देंगे। तो 14,400 इसका आंसर। तो आई होप आपको ये सम वाले क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे कैसे करना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दिया करो, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।